नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन है और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। आज के मुख्य समाचार। पहला, ब्रिटेन ने लॉन्च किया पहला मिलिट्री जासूसी सैटेलाइट। ब्रिटेन ने अपना पहला मिलिट्री जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से की गई है। इस सैटेलाइट का नाम है ताइची। वहां के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि ये सैटेलाइट न केवल प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक जलवायु परिवर्तन की सटीक जानकारी देगा, बल्कि मिलिट्री को भी मदद करेगा। इसका आकार एक वॉशिंग मशीन के बराबर है और इसे SSTL ने बनाया है, लेकिन इसका सारा काम और संचालन जो है वो अब रक्षा मंत्रालय देखेगा। 150 किलोग्राम का यह सैटेलाइट करीब 5 साल तक काम करेगा। इस दौरान यह यूके की सभी तरह की सेनाओं की मदद भी करेगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मारिया ईगल ने कहा कि ताइची से हमें ज़रूरी इंटेलिजेंस मिलेगी। अगला, DRDO का नया हथियार नाग MK2। चीन या पाकिस्तान हिम्मत भी नहीं करेंगे जंग के मैदान में वो अपने टैंक्स या आर्म्ड गाड़ियां निकाल ले। क्यों? क्योंकि भारत ने उनकी मौत तैयार कर ली है। DRDO और भारतीय सेना के लिए नया, ज़्यादा खतरनाक, एडवांस और तेज़ तर्रार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो बनने जा रहा है, जिसका नाम है नाग MK2। एक इंटरव्यू के दौरान DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नाग MK2 अपने पुराने वर्जन से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। हल्का है, हर मौसम में काम करने वाला, फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस होगा। इसमें मिसाइल लॉन्च करने के बाद लॉक ऑन का ऑप्शन होगा, यानी एक बार टारगेट मिसाइल के निशाने पर आ गया तो कहीं भी भाग ले बच नहीं पाएगा। अगला, रूस के कुर्स्क क्षेत्र में क्यों दाखिल हुई यूक्रेन की सेना? व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्या बोला? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के दाखिले होने का मकसद वहां एक बफर जोन बनाना है, ताकि मॉस्को को सीमा पार और हमले करने से रोका जा सके। जेलेंस्की ने कुर्स्क क्षेत्र में 6 अगस्त को शुरू किए गए एक साहसिक अभियान की मंशा पहली बार स्पष्ट रूप से जाहिर की है। पहले उन्होंने कहा था कि अभियान का मकसद सीमावर्ती सूमी क्षेत्र में लोगों को रूस की ओर से लगातार जारी गोलाबारी से बचाना है। अगला, यूक्रेन की ओर सहायता करने से पीछे क्यों हटा जर्मनी? आप जानते ही हैं कि सालों से चल रहा है यूक्रेन और रूस युद्ध, जबकि सब यूरोपीय देशों के लिए भी ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और एक समय था जब रूसी गैस का सबसे बड़ा खरीदार जर्मनी अब यूक्रेन की अतिरिक्त सहायता न करने की योजना बना रहा है। AFP के अनुसार यूक्रेन को अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सहायता करने वाला जर्मनी अब अगले साल से सैन्य और वित्तीय सहायता को आधी करने की योजना कर रहा है। लेकिन नाटो सदस्य होने के नाते जर्मनी सरकार को यूक्रेन की सहायता जारी रखनी होगी, लेकिन बहुत कम, क्योंकि इस समस्या से निपटने के लिए वह रूस के उस धन की सहायता लेंगे जो कि उन्होंने अपने देश में फ्रीज कर रखा है। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम मिलने से हड़कंप। उत्तरी आयरलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का संदिग्ध बम हटाने के लिए पुलिस ने 400 से अधिक घरों को खाली करने का आदेश दिया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बम हटाने के अभियान में 5 दिन से अधिक का समय लग सकता है। यह बम शुक्रवार को बेलफास्ट से करीब 15 किलोमीटर पूर्व काउंटी डाउन क्षेत्र के न्यूटाउन नॉट्स में पाया गया है। मौके पर पुलिस बैरिकेड्स लगा चुकी है और वाहन चालकों से संबंधित क्षेत्र में दूर रहने को कहा गया। जिन स्थानीय लोगों को अपने घरों से बाहर जाना पड़ा है, उनके लिए एक आपातकालीन सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। अगला, फिलीपींस के जहाज़ों ने चीनी जहाज़ों को मारी टक्कर। चीन के तटरक्षक बल ने सोमवार तड़के आरोप लगाया है कि फिलीपींस के जहाज़ों ने विवादित सबीना शोल में एक चीनी जहाज़ को टक्कर मारी है। सबीना शोल दक्षिण चीन सागर में पड़ने वाले देशों के बीच चिंताजनक रूप से बढ़ते क्षेत्रीय विवाद का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। चीनी तटरक्षक बल के प्रवक्ता गान यू ने एक बयान में दावा किया कि फिलीपींस
तट रक्षक बल के 2 जहाज सबीना shoal के पास जल क्षेत्र में दाखिल हुए। चीनी तट रक्षक बल की चेतावनी को नजरअंदाज किया और तड़के 3:24 पर एक चीनी पोत को जानबूझकर टक्कर मार दी। धन्यवाद।